लर्नर्ड बिहेवियर की अगर हम बात करें, लर्नर्ड बिहेवियर घरों में हम देखते हैं। अगर हम पेरेंट्स की और बच्चों का एक एग्जांपल ले लेते हैं, हस्बैंड वाइफ के बीच में कोई प्रॉब्लम चल रही है, मारपीट हो रही है, हस्बैंड वाइफ को मार रहा है, वाइफ मार खा रही है, ओके। एक सोशल शेम के चलते, या तो उसको ऐसा लगता है कि मेरी मदद करने के लिए कोई नहीं है, या फिर वो ये भी सोच बैठती है कि मेरे लिए मार खाना ज़रूरी है, मेरे बच्चे दर-बदर हो जाएँगे। बट द प्रॉब्लम इज़ कि अगर आप मार खा रहे हो और आपके बच्चे आपको मार खाते देख रहे हैं और आप अपने ही पिता को, अपनी मदर को मारते हुए देख रहे हैं, तो वो उनके ऊपर कोई अच्छा इफ़ेक्ट डाल भी नहीं रहा है। तो मान लीजिए एक घर में एक बेटा और बेटी हैं। बेटी जब अपनी माँ को मार खाते देखती है ना तन्वी, और अपने पापा को, अपनी मदर को मारते हुए देखती है, सबसे पहली बात जो उसके मन में आएगी कि मुझे शादी नहीं करनी है। कोई भी लड़की इस घर की यही माइंडसेट लेकर बैठी है। हुँ। आज हमारे समाज में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जानते हो क्या है? व्हाई वुमेन डोंट वांट टू गेट मैरिड? वन ऑफ द रीजंस इज़ दिस, क्योंकि अपने घर में अब्यूज़ बहुत देखा है उन्होंने। वो कहती हैं कि ठीक है यार, डिपेंडेंट नहीं रहना हमने। हुँ। हम अपने पैसे खुद कमाएँगे, हुँ। खुद सस्टेन करेंगे, लेकिन हम ऐसे किसी शख्स से शादी नहीं करेंगे जो मतलब इस तरीके का अब्यूज़िव एटमॉस्फेयर में हमको रखे। आप किसी पे भरोसा भी कैसे करोगे? शादी से पहले पता भी क्या लगेगा? एक ये प्रॉब्लम है, ठीक है? दूसरा, अगर तो वो शादी कर भी लेती है, ठीक है? अगर तो वो थोड़ी बोल्ड माइंडसेट की है, तो शी विल से आई विल नॉट गेट मैरिड। अगर वो शादी कर भी लेती है, तो उसको ऐसे लगने लगता है कि मार खाना तो शायद नॉर्मल मेरे रूटीन है। भाग्य में है, मेरी हुँ। मदर ने भी खाई है, मैंने भी खानी है, ठीक है? शायद ऐसा ही चलता हो। यही चलता है। हुँ। अगर उस घर का बेटा अपने फादर को, अपनी मदर को मारते हुए देख रहा है और मदर रेज़िस्ट नहीं कर रही है, वो अपने हस्बैंड को रोक नहीं रही है, तो वो उस लड़के को, उस बच्चे को ये लगने लगता है कि भई मतलब शायद औरत को मारना एक समथिंग इज़ वेरी नॉर्मल, है हुँ। ना? वो बड़ा होकर अपनी पत्नी के साथ वही ट्रीटमेंट लेगा जो आपने अपनी पत्नी के साथ किया है। यू कैन नॉट स्टॉप योर चाइल्ड फ्रॉम डूइंग द सेम थिंग। अब मैं यहाँ पे आपको अपना पर्सनल आपको मैं एक केस बताती हूँ। कस्टडी का मैटर था, वो हस्बैंड वाइफ के बीच का जो भी डिस्प्यूट था विद रिस्पेक्ट टू मेंटेनेंस एंड डिवोर्स, वो सेटल हो गया था। बच्चे की कस्टडी का मसला था। हस्बैंड की साइड से हम अफेयर हो रहे थे। सो आई वाज़ सिटिंग देयर, तो उनके कुछ बयान करवाने थे। तो बच्चा, जो बेटा है उनका, वो उन्हीं के साथ था। कोई मेरे ख़्याल से 4-5 साल का बच्चा हो। हुँ। ठीक है, मदर से उसको अलग कर दिया गया था। तो वो तो मदर कहीं बाहर काम कर रही थी, तो वो अपने दादा-दादी के पास और अपने फादर के पास था। जब हम बैठे कोर्ट में, हम डिस्कस कर रहे थे ये, तो सडनली उस बच्चे के मुँह से एक बात निकली। ही सेड कि पापा, ये लड़की के हाथ में फाइल क्यों है? व्हाई इज़ शी वर्किंग? क्योंकि उसको कहीं उसके घर पे उसके फैमिली, उसके घर के बुजुर्गों ने, दादा या दादी में से किसी ने उसको समझाया था कि तुम्हारी मम्मी इसलिए अच्छी नहीं है क्योंकि वो जॉब करती है। उनके बीच में एक्चुअली डिस्प्यूट जॉब का था कि जो वाइफ है वो कहीं बाहर काम करना चाह रही थी, तो हस्बैंड को उससे आपत्ति थी इस बात से। हुँ। तो और फैमिली उसको सपोर्ट नहीं कर रही थी, तो शी वांटेड टू वर्क आउटसाइड। उसने कहा था कि शादी से पहले ही मैंने बोला था कि मैं शादी के बाद काम करना चाहती हूँ। वो कहीं अपनी जगह वो अड़ गई कि नो, आई विल कंटिन्यू विद द जॉब, और वो बच्चे की कस्टडी चाह रही थी। तो हम इवन हस्बैंड की तरफ से अपेयर हो रहे थे उस समय, लेकिन मैंने वो चीज़ उस वक़्त देखी कि जहाँ उस बच्चे ने बोला, उसको ये सिखाया जा रहा था, हम लर्नर्ड बिहेवियर की बात कर रहे हैं ना, हुँ। उसको ये सिखाया जा रहा था कि जो लड़कियाँ काम करती है ना, वो अच्छी नहीं होती, इसलिए तेरी माँ अच्छी नहीं है। उस बच्चे के मुँह से ये बात निकली, उसके फादर ने उसका हुँ। ऐसे हुँ। मुँह बंद कर दिया, एंड आई वाज़ लाइक नहीं सर, आप ज़रा उसको बोलने दीजिए, मैं सुनना चाहती हूँ। आई आस्क्ड हिम, बच्चे को मैंने पूछा, मैंने कहा आपको ये बात किसने बोली है? उसने बोला दादी ने बताया मुझे। इसको कहते हैं लर्नड बिहेवियर। आप बच्चे, या तो बच्चा देखकर सीख रहा है, या तो आप उसे सिखा रहे हो कोई ऐसी चीज़ जो आपको नहीं सिखानी चाहिए, जो बड़े होकर उसको, उसकी लाइफ़, उसकी पर्सनल और प्रोफ़ेशनल लाइफ़ को इफ़ेक्ट करेगी।